गीतों भरी कहानी। आइए इस कार्यक्रम में आज सुनी गीतों भरी कहानी समर्पण। इसे लिखा है मालिनी बिसेन ने। सुना रहे हैं ब्रिजभूषण साहनी। मशहूर डॉक्टर जगदीश सामंत से बड़ी धूमधाम से शादी हो जाने के बाद भी निशा यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका सुनहरा मधुर स्वप्न इतनी जल्दी साकार हो जाएगा। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। जरूर है माना तेरा आंचल हाथों से अभी दूर है। बाहों में उठा लूं ये अरमा जरूर है। मानो ना मानो दीवाना बेकसूर है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहां
पति की शोहरत सुनकर वो फूली न समाती थी। यूं तो डॉक्टर सामंत अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते, मगर अपने कर्तव्य के सामने जिंदगी की कोई भी चीज उनके लिए महत्व नहीं रखती। वो केवल एक डॉक्टर ही नहीं थे, एक इतने ऊंचे दर्जे के इंसान भी थे कि हर एक की भलाई के लिए जी जान से कोशिश करते। बेटे का जन्म हुआ, दोनों ही बड़े खुश थे। लाड प्यार से उन्होंने उसका नाम मोहन रखा। निशा का ख्याल था कि ममता के इस नाजुक बंधन में दृढ़ता से जकड़ जाएंगे उसके पति और फिर जिंदगी बाहर की सुगंध से भर जाएगी, पर नहीं, वैसा नहीं हुआ। डॉक्टर जगदीश की रोजमर्रा की जिंदगी मरीज और उनके इलाज में ही व्यतीत हो रही थी। उन्हें उसमें केवल कर्तव्य पूर्ति का समाधान ही नहीं, मन का सुख और आत्मा की शांति भी मिलती थी। लेकिन बेचारी निशा, वो सोचती रहती थी कि उपेक्षा भरी वेदना की उस अग्नि में वो कब तक मौन जलती रहेगी। कल ही की तो बात है, पड़ोस के खन्ना साहब के यहां दावत थी। निशा खूब सज संवर कर तैयार हो गई थी। डॉक्टर जगदीश भी अपने नए सूट पर फबने वाली बढ़िया टाई बांध ही रहे थे कि टेलीफोन की घंटी टर टर बज उठी। रिसीवर उठाकर डॉक्टर ने बात सुनी और बोले, निशा, अब मैं तुम्हारे साथ दावत में नहीं चल सकूंगा, केस बहुत सीरियस है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। मोहन को साथ लेकर तुम खन्ना साहब के यहां चली जाओ, और हाँ, सर्दी काफी है आज, मोहन को गर्म कपड़े पहना देना। एक ही सांस में सब कुछ कहकर डॉक्टर जगदीश ने अपना बैग उठाया और तेजी से जाने लगे तो उन्हें रोकते हुए निशा ने कहा, जरा सुनिए तो, दावत का समय हो ही गया है, आप नहीं चलेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे? और फिर भरतनाट्यम के बाद मेरे गीतों का भी तो कार्यक्रम है, उसके बाद भी तो आप जा सकते हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर हो गई तो मरीज मर थोड़ी जाएगा। पलटकर डॉक्टर ने क्रोधित नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, निशा, दावत और दोस्तों से मेरे लिए कर्तव्य का स्थान अधिक ऊंचा है, समझी? और झट से मुड़कर वो चले भी गए।
रात को डॉक्टर जगदीश लौटकर घर आए तो 2 बज चुके थे। लाख प्रयत्नों के बावजूद भी निशा सो न सकी थी। एक अजीब अशांति, एक भयावह उदासी उसके मन पर छा गई थी। अपनी पत्नी को जागती हुई देखकर डॉक्टर जगदीश बोले, अरे अभी तक जाग रही हो निशा? मैं फौरन चला गया तो बहुत अच्छा हुआ। लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। बहुत कोशिश करने के बाद घंटे भर में उसको होश आया। मैं वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं उसका क्या होता। अपने मन के आवेश आक्रोश को थाम कर निशा चुपचाप सुनती रही। दावत का जिक्र तक उसके पति ने नहीं किया था। निशा उस कड़वे घूंट को पी भी गई, कुछ नहीं बोली। डॉक्टर तो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए। निशा के अंतर में तो बवंडर उठ रहे थे। सो ही भला कैसी सकती थी। बहुत देर तक वो सुबक सुबक कर रोती रही थी। सुबह जब वो उठी तो उसने देखा उसके पति मरीज को देखने कभी के चले गए थे। उसे बेहद ग्लानि हुई, पर कर भी क्या सकती थी। अपने लाडले बेटे को गोद में उठाकर उसे दुलारने लगी। सहसा उसके मन से अंतर की गहरी वेदना व्यक्त होने लगी। देखा बेटे, तुम्हारे पिता के लिए हम लोग कुछ भी नहीं, बस वो और उनके मरीज। ये घर तो उनके लिए एक होटल है जहां वो सिर्फ खाने सोने के लिए आते हैं। अब तू ही बता, क्या ये तेरे और मेरे प्रति अन्याय नहीं है? मासूम बालक समझ तो कुछ सकता नहीं था, बस हंस दिया। मोहन की किलकारियां सुनकर निशा के मन का असह्य भार पिघल गया और उसे लगा अपनी सारी शिकायतों का जवाब जैसे उसने पा लिया है। वो उसे चूमती रही, दुलारती रही, न जाने कितनी देर। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। समय से हाथ मिला मित्रा,
मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से ताज की लाली, मिली गगन से ताज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इसमें मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का। निशा की वर्षगांठ का सुहाना दिन आया। आज डॉक्टर जगदीश बहुत प्रसन्न थे। निशा से उन्होंने वादा किया था कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर वो कहीं जाएंगे नहीं। दावत में वो स्वयं वायलिन बजाने वाले थे। निशा का मन खुशी से नाच उठा था और अपने जन्मदिन की दावत की तैयारी उसने बड़े जोर शोर से की थी। जब शरबती रंग की साड़ी में लिपटी निशा कानों में झुमके डुलाते हुए अपने साथ मोगरे के फूलों की मादक सुगंध लेकर बैठक खाने में आई, तो उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए डॉक्टर जगदीश अनायास बोल पड़े, निशा, मेरी निशा, आज तो तुम शादी के दिन से भी अधिक सुंदर दिख रही हो। तुम्हारे उन डोलते हुए झुमकों ने तो मेरे मन को भी डोला दिया है। निशा का अंग प्रत्यंग खिल उठा और लाज से सिहर कर वो लहर सी सिमट कर खड़ी हो गई। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा था।
को जुनिली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। छू के मन को एक अनजाना ले उड़ा मुझको मस्ताना। छू के मन को एक अनजाना ले उड़ा मुझको मस्ताना। चुनरी धरती धड़कने लगा जिया, आज को जुनिली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को जुनिली रात माँ। अरे औन सा चुप जुनिली रात माँ, अरे औन सा चुप जुनिली रात माँ। किया है नैनों के काजल में जीवन भर का वादा पल में। किया है नैनों के काजल में जीवन भर का वादा पल में। मिलन धुन पे थिरकने लगा जिया, आज को धुन ली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। प्यार ने सौ सौ रूप रचाया, सब कहीं जाके तुमको पाया। प्यार ने सौ सौ रूप रचाया, सब कहीं जाके तुमको पाया। थाम ले मुझको कि बस में नहीं जिया, आज को चुन ली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ।
धीरे से उसने गुलाब की एक कली अपने पति के कोट में लगा दी थी। मेहमान आने लगे। निशा के लिए शुभेच्छाएं और हैप्पी बर्थडे की आवाजों से पूरा हॉल गूंज उठा। निशा अपने सुख के उस अपार वैभव को देखकर खुशी में झूम उठी थी। खाना शुरू हुआ। लोग तारीफ करके भोजन का स्वाद ले रहे थे और डॉक्टर जगदीश मेहमानों की खातिरदारी में मग्न थे। खाना खत्म हुआ। मित्रों के आग्रह पर डॉक्टर जगदीश ने वायलिन उठाया, तार छेड़े और मधुर सुरों से वातावरण में मादकता भर दी। लोग सुध-बुध खोकर वायलिन सुनने में तल्लीन हो गए थे। इतने में दरवाजे पर आकर एक मोटर रुकी। ब्रेक की कर्कश आवाज ने वायलिन बजाने में एकाग्र डॉक्टर को सहसा चौंका दिया। एक नवयुवती मोटर से बाहर निकलकर डॉक्टर के पास पहुंची। रोती कलपती हुई वो कहने लगी, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए मेरे साथ, मेरे पति खून से लथपथ पड़े हुए हैं। मगर बहन हुआ क्या? हम दोनों घूमने निकले थे कि तेज रफ्तार से आने वाली एक ट्रक उन्हें अपने साथ घसीट ले गई। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। इस समय वो अस्पताल में है। आप फौरन चलिए डॉक्टर साहब, आपके सिवा उनका ऑपरेशन कोई नहीं कर सकेगा। चलिए जल्दी कीजिए। और वो नवयुवती बिलख बिलख कर रोती हुई डॉक्टर जगदीश के कदमों पर गिर पड़ी। उसे उठाते हुए डॉक्टर जगदीश बोले, चलो बहन। डॉक्टर जगदीश जाने लगे तो उनका रास्ता रोकते हुए निशा ने जिद की, आज आप नहीं जा सकते। लोग भी कमाल करते हैं, टेलीफोन का रिसीवर उठाकर रखा तो मोटर से आ धमके। मैं आपको आज कुछ भी हो नहीं जाने दूंगी। रास्ते से हटो निशा, एक्सीडेंट हो गया, केस बहुत सीरियस है। तो क्या हुआ, रोज रोज थोड़े ही मेरे जन्मदिन की दावत होती है। निशा ने अपनी जिद आगे बढ़ाई। उसे समझाते हुए डॉक्टर जगदीश बोले, होश में आओ निशा, समझने की कोशिश करो। तो क्या आपके सारे कर्तव्य सिर्फ आपके मरीजों के प्रति ही हैं? मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं, मुझसे कोई लगाव नहीं। मैं तुमसे बेकार की बहस नहीं करना चाहता। इस वक्त हर पल कीमती है। चलो बहन। डॉक्टर जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि दहाड़ती हुई शेरनी की तरह निशा ने आगे लपक कर उनकी बांह पकड़ ली और गरज कर बोली, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मगर डॉक्टर जगदीश उसे दूर ढकेल कर चले ही गए। वो मौन खड़ी रही, मानो एक ही झटके में उसके जीवन की अमृत धारा सूख गई हो। मेहमानों के हास परिहास की ध्वनियां उसे कड़वी लग रही थीं। परछाइयां लग रहा था जैसे उसे निगल जाएंगी। आंखों से बहने वाले आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर जगदीश काफी रात बीते घर लौटे। निशा से जाते समय हुई कहा सुनी जैसे वो भूल गए थे। कहने लगे, उफ निशा, 5 मिनट भी मैं देर से पहुंचता तो वो बच नहीं सकता था। कहीं वो मर जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। निशा, मैंने आज तुम्हें तुम्हारे जन्म दिवस पर बहुत दुख दिया ना। उसे तो बचा लिया ना आपने, मेरा क्या? आप तो खुश हो ना? फिर मैं सहती रहूं तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत नाराज हो ना, तभी तो ऐसी जली कटी बातें कर रही हो। मुझे माफ नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी, करना ही पड़ेगा। ये भी तो हम दोनों के जीवन की कैसी मजेदार मजबूरी है ना, कि आप रोज क्षमा याचना करें और मैं रोज क्षमादान करती रहूं। डॉक्टर जगदीश अपनी पत्नी की तरफ एकटक देखते ही रहे। उनकी खामोश निगाह में समाये हुए ममता प्यार के स्निग्ध भावों ने निशा के हृदय के तार को हिला दिया और रूठी हुई पत्नी का आक्रोश मां की ममता में परिणत हो गया। धीरे से उसने कहा, भूख लगी होगी ना, दोपहर से कुछ भी तो खाया नहीं है, खाना लाती हूं। नहीं निशा, खाने की जरा भी इच्छा नहीं, बस सोना चाहता हूं। तुम भी जाकर सो जाओ। हाँ सुनो, मोहन को जरा गर्म कपड़ा उड़ा दो, आज वो खांस रहा था। डॉक्टर की आंखें आराम के लिए झपकी और पल भर में ही वो खर्राटे भरने लगे। स्तब्ध बैठी हुई निशा अपने पति की तरफ देखती रही। विश्राम की अवस्था में वो कितने खूबसूरत दिख रहे थे। निद्रासीन चेहरे पर कैसी दृढ़ता थी और कर्तव्य की चेतना से उनके चेहरे पर कैसी अनोखी आभा छा गई थी। ऐसे ही विचारों में डूबी हुई निशा उठकर अपने लाडले मोहन के पास गई तो उसका दिल धक से रह गया। मोहन जोर जोर से सांस ले रहा था और हर एक सांस के साथ उसकी पसलियां उभर रही थीं। हाथ पांव तो ठंडे पड़ गए थे, पर आंखों की पुतलियां भी अजीब सी दिख रही थीं। गहरी नींद में सोए हुए अपने पति को उसने झकझोर कर जगाया। मोहन को देखते ही डॉक्टर चीख पड़े, अरे ये तो कोलैप्स हो रहा है, मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? जल्दी से लाओ मेरा बैग। और उसे इंजेक्शन देते हुए डॉक्टर ने आदेश दिया, हाथ पांव पर ब्रांडी मलो, जल्दी करो निशा, मैं उसके लिए मिक्सचर बनाता हूं। निशा तो आंचल से
आंसू पोंछते हुए डॉक्टर के आदेश का अनुसरण कर रही थी। मां का कोमल हृदय अपने कलेजे के टुकड़े को तड़पते हुए नहीं देख पा रहा था। सहसा शब्द उसके मुंह से निकले, जगदीश, इसे बचा लो जगदीश। इसे तुम ना बचा सके तो तुम्हारा इतना बड़ा डॉक्टर होना बेकार होगा। तुम्हारी शोहरत धूल में मिल जाएगी जगदीश। जगदीश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बचा लोगे ना इसे? बोलो, बोलते क्यों नहीं जगदीश? बोलते क्यों नहीं? ऐसी बौखलाओ मत निशा, हिम्मत से काम लो। अभी दिए हुए इंजेक्शन का असर जल्दी ही होगा, घबराओ नहीं। निशा मोहन के सर पर हाथ फेरती हुई बैठी थी। थोड़े समय बाद उसकी सांस ठीक से चलने लगी और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ सहमते हुए ही निशा ने अपने पति से कहा, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, माफ कर दो मुझे जगदीश। मैं घबरा गई थी। आखिर एक मां हूं ना मैं। आप समझी ना तुम कि अपने प्रिय व्यक्ति की जान को खतरे में देखकर इंसान के दिल पर क्या बीतती है। अगर मेरे न जाने से वो नौजवान मर जाता तो क्या तुम कभी अपने आप को माफ कर सकती? जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा अपना मन चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें कहता, तू हत्यारिन है। डॉक्टर जगदीश के सत्य शब्दों ने निशा के आंखों पर का स्वार्थ का पर्दा दूर हटा दिया। उसने खूब अच्छी तरह समझ लिया कि इंसान केवल अपनी निजी खुशी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख बिखेरने के लिए जीता है। मोहन गहरी नींद में सो गया तो निशा ने उसे कंबल ओढ़ा दिया। अपने लाडले की बीमारी ने उसके सामने कर्तव्य की राह रोशन कर दी थी। अपने फर्ज की मंजिल वो पहचान गई थी। छाया बनकर वो अपने पति के साथ रहेगी। उनके हर कार्य में दिलो जान से हाथ बटाएगी। उनकी ऊंची आकांक्षाएं और उनके सुनहरे स्वप्न साकार करने के लिए वो उनका साथ देगी। अपना तन मन धन सब कुछ उन पर वार देगी। यही उसकी जिंदगी और यही उसका समर्पण होगा।
समर्पण मालिनी बिसेन की लिखी ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। इसे सुनाया ब्रिजभूषण साहनी ने। और अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। कितना है प्यार हमसे, कितना बता दो, अंबर पे तारे जितने इतना समझ लो, मेरी कसम, तेरी कसम तेरी याद मुझे लूटे, कसमें तो खाने वाले होते हैं झूठे, चलो जाओ हट जाओ, दिल का दामन छोड़ो, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। आके न जाए कभी ऐसी बहार हो, तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो, सच मेरी कसम, तेरी कसम तो है आँख के दिल में, तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में, ओ मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरी बात तो मानो, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, ओ सजनी, तुम तो प्यार हो। तुमने हंसी ही हंसी में क्यों दिल चुराया, जवाब दो, तुमने हंसी ही हंसी में क्यों दिल चुराया, जवाब दो, आँखों से तुमने भी कितनी नींदें चुराई, हिसाब लो। तुमने मेरे मासूम दिल पर कैसा जादू कर दिया, तुमने मेरे मासूम दिल पर कैसा जादू कर दिया, तुमने मेरी जिंदगी को प्यार से क्यों भर दिया,
गुम होगा तुम हमारे कौन हो। हम तुम्हारे जो भी होंगे तुम हमारे कौन हो। पहले भी ऐसी ही कितनी बातें छुपाई हिसाब दो। तुमने हंसी ही हंसी में क्यों दिल चुराया जवाब दो। जब मिले थे हम पहले पहले तुम तो कुछ ऐसे न थे। जब मिले थे हम पहले पहले तुम तो कुछ ऐसे न थे। तुमसे मिलकर हो गए यूं वरना हम ऐसे न थे। दिल में मोहब्बत का तूफान किसने उठाया जवाब दो। तुमने हंसी ही हंसी में यूं दिल चुराया जवाब दो। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया। आपके इशारों पे खुद को तबाह किया। बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। आप चाहे कुछ हो निगाहों पे छा गए। आप चाहे कुछ हो निगाहों पे छा गए। मेरी जिंदगी में बहार बन के आ गए। हम हैं तुम्हारे तलबगार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं। गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं। हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। आँखों में मस्ती शराब की
काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के, मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के, मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आँखों में मस्ती शराब की। चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, प्रीत की सरगम कहूँ या प्यार का सपना कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, इस शौक को मैं क्या कहूँ, आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के, मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आँखों में मस्ती शराब की। चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, हर अदा अपनी जगह तारीफ हो किस बात की, आरज़ू कितने दिनों से, आरज़ू कितने दिनों से थी हमें इस रात की, आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के, मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आँखों में मस्ती शराब की। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताके नैना जोड़ जोड़ के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। गाती सी हर सांस में, बजती सी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ, गाती सी हर
उड़ती तारों की परछाइयाँ, झांके चंदा आसमान से छेड़े हमको, जान जान के ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। ओ लहरें डोले झूम झूम के साहिल का मुंह, झूम झूम के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।